नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने जो अपना साइंस सब्जेक्ट है उसको टॉपिक वाइज करना शुरू कर रहे हैं। और आज हमारा जो ईटीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जो पहला हमारा टॉपिक है वो है मोशन। अब आज हम इस मोशन टॉपिक को करेंगे। मोशन टॉपिक को समझना होता क्या है, हर एक चीज़ को समझ के चलना है, फिर हमने इसको क्या है क्लियर करना है सारा। ठीक है, ये होता क्या है मोशन। अब देखो, जब मैं मोशन की बात करता हूँ तो सिंपल मैं इसको लिख सकता हूँ भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो क्या है मूव कर रही है, या हम बोल सकते हैं मतलब इसका कोई भी वस्तु जो चल रही है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो मूव कर रही है, या बोल सकते हैं जो वस्तु चल रही है उसको कहा जाता है, उसको बोला जाता है भी वस्तु जो है वो क्या है, गति में है। ठीक है, वस्तु क्या है, गति में है। तो यहाँ से आप एक बात समझ गए होंगे भी मोशन क्या होता है। भी मोशन वो होता है जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज करती है। देखो, इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, ये हमारा एक दरख्त है। ठीक है, ये एक दरख्त है जो किसी रोड के किनारे पर है, और ये हमारी एक रोड है। अब दरख्त तो रोड पे नहीं चल सकता, लेकिन रोड पे चलेगा क्या, तो रोड पे चलेगा कोई ऐसी मोटर गाड़ी चलेगी, कोई कार वगैरह। ठीक है, तो वो चलेगी। अब वो चलेगी तो मूवमेंट वो ही करेगी। अब ये कार है, ठीक है, ये कार है। अब ये कार जो है ना, पहले तो इसका पॉइंट है ये वाला जहाँ पर ये खड़ी है, फिर उसके बाद इसने अपनी मूवमेंट करनी है, कार चलना शुरू करेगी। तो कार चल के कहाँ पहुँच गई है, तो ये पहुँच गई है हमारी यहाँ पर। ठीक है, कार पहुँच गई हमारी यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ, कार ने मूवमेंट की। ये इसका जो बोल सकते हैं शुरुआती बिंदु था। ठीक है, और ये इसका अंतिम बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। यहाँ से चली और यहाँ पे पहुँची, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक। जिस रास्ते पे चली है उस रास्ते पे इसने मूवमेंट की, और ये वाला जो दरख्त था इसको देख के हम कहते हैं भी मान के चलो ये दरख्त तो स्थिर था, ये तो नहीं मूव हुआ, लेकिन ये मूव हुआ तो ये क्या थी, मोशन में थी, और ये नॉन मोशन में था। दरख्त नॉन मोशन में था, और ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, और इसी रास्ते पे इसने कुछ दूरी भी तय कर ली। सारी चीज़ें इसी के साथ हो गई हैं। मोशन वाली कोई भी चीज़ है वो क्या है, दूरी भी तय करेगी, उसकी अपनी स्पीड भी होगी, वो सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं। अब इसकी स्पीड नहीं है और ना ही ये कोई दूरी तय कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो मोशन वाली वस्तु के साथ ही होने वाली है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा भी मतलब वस्तु की जब पोजीशन चेंज हो जाए तो समझ लो वो वस्तु क्या है, मोशन में है। ठीक है, वो वस्तु क्या आ जाएगी, हमारी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, इसी के आधार पे देखा जाए तो यहाँ से वस्तु कार चली थी और यहाँ पहुँच गई, तो इसने कोई ना कोई दूरी तय की है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं हमारे सामने। एक को बोल देते हैं हम डिस्टेंस, और एक को बोल देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी, और इसको बोल देते हैं हम विस्थापन। ठीक है, ये हमारा विस्थापन है। अब देखा जाए तो इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समझा जाए तो अंतर बहुत सारा भी है। कैसे,
देखो, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस को हम वैसे बोल देते हैं दूरी, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है ना, ये है हमारा आरंभिक बिंदु, ठीक है। आरंभिक पॉइंट है जहाँ से ये शुरुआत होनी है, शुरुआती बिंदु ये है, ठीक है। और एक बिंदु हमने ये ले लिया है और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट मतलब ये हमारा अंतिम बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना, वो है मान के चलो 40 किलोमीटर, ठीक है। ये है हमारी 40 किलोमीटर। अब वस्तु जो है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी तो क्या करेगी, वो 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करेगी। अब मान के चलो वस्तु यहाँ से चली, यहाँ आ गई, तो मतलब यहाँ पे हो सकता है 20 किलोमीटर हो जाए, 30 हो जाए। अब यहाँ से कोई वस्तु चली है और वो चलने के बाद यहाँ पहुँची और उसके बाद फिर वो यहाँ पहुँची, मतलब दोबारा से यू टर्न लेके वो फिर यहाँ पे पहुँच गई है। तो यहाँ पे जो अपना अंतिम पॉइंट यहाँ पे पहुँची, तो ये 40 तो इसके जाने के हुए और 40 इसके क्या हुआ, आने का हुआ। तो टोटल इसकी जो दूरी हो गई कितनी हो गई फिर, तो वो हो गई है 80 किलोमीटर की। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दूरी क्या होता है, तो दूरी जो होती है ना, कुल लंबाई होती है, कुल लंबाई जो वस्तु के द्वारा किसी रास्ते पर तय की गई हो, ये हमारी क्या हो जाएगी फिर, डिस्टेंस हो जाएगी। इसी को ही हम बोल देंगे दूरी, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये जो दूरी है ना, डिस्टेंस जो होता है, ये आप मान के चलो यहाँ पे खड़े हो इस पॉइंट पे और इससे आगे गए ही नहीं, तो यहाँ पे ही रुके हुए हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो 0 भी हो सकता है। दूसरी पॉइंट बात की जाए तो दूरी, अगर यहाँ से आप इस पॉइंट से चलना शुरू करते हो तो जाओगे कहाँ, आगे की तरफ ही बढ़ोगे ना। तो मतलब आप क्या है, कुछ एक पॉइंट आप इसके जोड़ने वाले हो ना, जिसमें क्या होगा, दूरी प्लस होती जाएगी। तो ये जो दूरी प्लस होगी, इसके अंदर हम बोलेंगे तो ये हमारा हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब यहाँ 0 था, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो ये प्लस में जाने वाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस में होगी। तो ये हमेशा आप बोल सकते हो, ये जो दूरी होती है ये हमेशा पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। अब ये जो विस्थापन है ना, इसको समझते हैं होता क्या है। दूरी क्या था, दूरी था मैक्सिमम डिस्टेंस जो वस्तु ने किसी रास्ते पर कवर किया है, उसको बोलते हैं दूरी। और ये उसका जो होता है उल्टा होता है। कैसे, इसमें बोल सकते हैं कम से कम दूरी जो शुरुआती बिंदु व अंतिम बिंदु के विचकार होगी, अंतिम बिंदु के बीच में होगी। तो ध्यान से समझना है इसको, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फिर, कम से कम दूरी जो शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में होगी। मान के चलो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 40 किलोमीटर का। वस्तु, कोई भी वस्तु जो है, यहाँ से मान के चलो एक आदमी चलना शुरू करता है, ठीक है। ये आदमी ने चलना शुरू किया यहाँ से और चल के ये कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पर 40 किलोमीटर तक इसने डिस्टेंस जो है कवर किया है।
और वापस फिर ये वापस मुड़ा है और यहाँ पे पहुँच गया है। ये इसका पॉइंट था, वो वाला जो ए पॉइंट हमारा, और ये था हमारा बी पॉइंट। ठीक है, अब बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये यहाँ पे आ गया है। 40 इसने वैसे तय किया है, 20 इसने ऐसे तय किया है। ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गया है। अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो दूरी है वो कितने, अब 20 40 टोटल 40 था, 20 तय कर लिया, कितना रह गया, 20 रह गया ना। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, तो वो है 20 किलोमीटर की। तो आप बोल सकते हैं वस्तु जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट से, आरंभिक पॉइंट से कितनी डिस्प्लेस है, तो वो है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितना हो गया फिर 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की यूनिट सेम रहेगी, लेकिन इनकी जो आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग रहती है। कैसे भी, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कम से कम डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन एनी पाथ। ठीक है, किसी भी रास्ते पर मैक्सिमम दूरी जो तय की जाएगी वस्तु की द्वारा वो कहलाएगी हमारी डिस्टेंस, और जो कम से कम दूरी रहेगी 2 पॉइंट्स के बीच में वो रहेगी हमारी डिस्प्लेसमेंट की। अब इन दोनों के ऊपर कई बार क्वेश्चन बड़े अजीब से बन जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे है। कई बार पूछा जा सकता है आपसे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। डिस्टेंस जो होता है ये हमारा 0 हो सकता है, और साथ ही साथ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही हो सकता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का, वो होता है हमारा मीटर। एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखा जाए तो 0 डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, तो ये है पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू करती है और चल के फिर ये बी पॉइंट तक जाती है, और बी पॉइंट तक जाने के बाद वापस ये ए पॉइंट पर आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, विस्थापन 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा पॉजिटिव कैसे होगा, तो पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे ये यहाँ से चला है, यहाँ से चला है, ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। वस्तु ने यहाँ से चलना शुरू किया, अब यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ा, मान के चलो ये 20 किलोमीटर तक गया है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव में 20 किलोमीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ले लेंगे। ठीक है, नेगेटिव में कैसे होगा, तो नेगेटिव में कैसे होगा, जब आप 40 यहाँ से गए, 40 यहाँ से गए हैं, दूरी यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका 40 था। ठीक है, ये मान के चलो इनके बीच में दूरी जो है वो कितनी है, 40 है। ऐसे ही क्या है, मैक्सिमम जो दूरी है वो कितनी हो सकती है, 40 है। लेकिन आपने 40 कवर करने के बाद भी आप पीछे की तरफ वापस उसकी तरफ आ रहे हो और 20 किलोमीटर तक यहाँ चल रहे, तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो रह गया वो कितना रह गया, 20 रह गया। तो आप बोल सकते हो इस प्रकार से भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारा नेगेटिव भी हुआ। अच्छा चलो मैं नेगेटिव को थोड़ा दोबारा से बताता हूँ कैसे है। जैसे मान के चलो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, कोई भी वस्तु है इन दोनों पॉइंटों के बीच में दूरी जो है वो है 40 किलोमीटर की। यहाँ से वस्तु ने चलना शुरू किया है, अब यहाँ से चला है और यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 40 किलोमीटर। अब 40 जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका वस्तु का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी उसने तय की है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी, वो हुई है 40 किलोमीटर की। लेकिन वो क्या है, अब वापस पॉइंट ए की तरफ चलना शुरू करती है। जैसे ही पॉइंट ए की तरफ चलना शुरू करती है तो वो यहाँ पे उसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे पहुँच के रुकती है। तो यहाँ पे वो 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो फिर कवर कर लेती है। तो यहाँ पे 40 तो ये हुआ और 20 ये हुआ, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर दिया है, तो वो कर दिया है 60। लेकिन वो अपने पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुई है, तो वो हुई है 20 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी 20 किलोमीटर रहेगी। तो मतलब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जितना आप कम करते जाओगे उतना क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव में आता जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बारे में भी आपने समझा, ये सारा चीज़ें हुई। और एक चीज़ और है, जो हमारा डिस्टेंस होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये इसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो दो चीज़ें हमारे सामने बन के आई थी, जिनके बारे में हमने बात की, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। अब ऐसे ही हमारे सामने दो चीज़ें और आ जाती हैं इसी मोशन के ऊपर बात करते हैं जब, तो वो है जी, सबसे पहले बात करेंगे स्पीड पर, और फिर आ जाएगा हमारे सामने स्पीड के बाद वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब देखो स्पीड जो है ना, स्पीड क्या होती है, तो कितनी दूरी तय की गई है कितने समय में। सिंपल सी मैं बात लिख सकता हूँ, कितनी दूरी तय की गई है वस्तु के द्वारा कितने समय में, ठीक है। ये है हमारी स्पीड, मतलब भी कितना डिस्टेंस जो है उसने तय किया है और कितने समय में किया है, यही तो हुआ ना, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हुआ हमारी दूरी। अब इस देखा जाए तो डिस्टेंस किस में मापते हैं, ये मापते हैं हम मीटर में और ये मापते हैं हम सेकंड में। तो यहाँ से जो यूनिट बनकर आई स्पीड की वो आई है मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड माइनस कर सकते हैं, या इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, मीटर जो होता है लेंथ को L1 और ये जो है हमारा T-1, तो ये इसका फॉर्मूला जो है MLT की फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखा जाएगा इसका, तो M0 L1 T-1। अब ये T-1 क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में लिखते हैं, तो डिस्टेंस जो है हमारा लेंथ हुआ तो इसको हमने L में लिख दिया, T हमारा क्या है, टाइम है, तो इसको हमने T लिख दिया, तो ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी पावर जब दोनों की 1, जब कोई भी पावर नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं। ऐसे ही हमने इसकी 1 मान लिया और इसकी भी 1 मान लिया है, और जैसे ही हमने इसकी 1 माना तो अब इसके ऊपर में देखा जाए तो L1 हो गया, और T को जब ऊपर लेके जाओगे तो T-1 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्पीड के ऊपर हमने बात की। स्पीड क्या है, तो मैं कितनी दूरी जो है वस्तु ने तय की है कितने समय में, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। इसके ऊपर बात की। जैसे हम बात कर सकते हैं, मान के चलो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 100 मीटर की, और एक वस्तु जो है वो इस 100 मीटर दूरी को 10 सेकंड में क्या है जी, इसको कवर कर जाती है। तो मतलब ये हुआ हमारा 100 मीटर और ये हुआ हमारा 10 सेकंड। तो जो पूरी इसकी चाल निकल कर आई, वस्तु की स्पीड जो निकल कर आई है वो कितनी आई है फिर, तो वो आई है जी हमारे सामने 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास इसकी चाल आ गई है, ठीक। तो ऐसे ही हमने इसकी चाल निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये जो स्पीड है ना, स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी होता क्या है, अभी सिर्फ आपने याद रखना है, अभी जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी ये क्वांटिटी, मतलब मान के चलो इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती है, ये दिशा विदाउट दिशा की होती है, विदाउट डायरेक्शन। जब आपके सामने किसी भी चीज़ की बात की जाए तो वो क्या आ जाएगा हमारे सामने, स्केलर क्वांटिटी होगा। उसके अंदर दिशा नहीं होगी, बाकी सारा कुछ होता है। आप दूरी भी चलोगे लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे आप मेरे दोस्त हो और मैं आपको बोल दूं आओ चले, अब चलेंगे तो मतलब कोई ना कोई दूरी तो तय करेंगे, लेकिन चलेंगे कहाँ ये नहीं पता, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं पता। जब आपको डायरेक्शन ना पता हो तो तब आपकी क्या होता है, स्पीड होती है, और जब आपकी डायरेक्शन पता हो तब आपको पता होता है भी उसको क्या बोलते हैं, वो वेलोसिटी कहलाती है। और ये यहाँ पर ही हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी होती है वो क्या बोलते हैं फिर इसको, तो ये हमारी क्या हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा डायरेक्शन होता है। आप स्पीड जो होती है वो बिना डायरेक्शन की होती है। जैसे मैंने आपको बोल दिया चल बठिंडा चले, अब बठिंडा आपको पता है
यहाँ से अगर मैं बठिंडा चलूँ तो मेरे को पता है भी इस डायरेक्शन में पड़ेगा, तो वो डायरेक्शन का हमें पता है ना, तो हम डायरेक्शन को जानते हैं। जब आपको डायरेक्शन का पता हो तब आप, जब डायरेक्शन के साथ किसी भी दूरी को तय किया जाएगा, ठीक है, जब डायरेक्शन के साथ किसी भी दूरी को तय किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, भी इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, कितनी दूरी कितने समय में और किस दिशा में तय की है। वस्तु जो है ना, किसी भी वस्तु ने कितनी दूरी कितने समय में कितनी दिशा में तय की है, वो क्या होगी, हमारी वेलोसिटी होगी। और वस्तु ने कितनी दूरी कितने समय में तय की है, वो क्या होगी, वो हमारी स्पीड होगी। और ये हमारी वेलोसिटी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन जो है वो जुड़ गई है, ठीक है, किस दिशा में, तो ये हमारा इस प्रकार रहेगा। और वैसे देखा जाए तो ये मैंने बता ही दिया है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो अब जो एसआई यूनिट ली जाती है वो क्या ली जाएगी, तो जैसे हम बात करते हैं जो हमारी स्पीड थी, स्पीड को हमने किस में मापा था, तो स्पीड को हमने डिस्टेंस बाय टाइम में मापा था, सेम ऐसे ही हमारा जो वेलोसिटी है इसको हम किस में मापते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बाय टाइम, ठीक है, इसमें मापते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और जो टाइम होता है इसकी जो होती है वो टी होती है, ठीक है, तो टाइम मतलब इसकी सेकंड होती है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं इसकी यूनिट भी जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। यूनिट दोनों का सेम रहेगा, स्पीड का भी सेम रहेगा मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे। बाकी एक दो बातें और हैं जो इसके अंदर मैं आपको बता दूं। अब देखा जाए तो जो मोशन होता है ना, मोशन, गति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी जिसको आप बोलते हैं रेखीय गति, लीनियर मोशन, ठीक है, एक होता है लीनियर मोशन, और एक होता है हमारा सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन। तीसरा होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम वाइब्रेटिंग मोशन, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन मतलब ऐसा जो आप बोल सकते हैं गोल गति, जिसको आप जैसे चक्कर में जब घूमा जाता है, ठीक है, चक्कर में जब घूमते हैं, मोशन के ऊपर बात कर रहे हैं। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या होता है, रेखीय गति, जब क्या है एक सीधी रेखा में जब चाल चली जाती है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर मोशन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। आपको किसी भी चीज़ का आपसे पूछा जा सकता है भी, वो चीज़ जब आप मान के चलो, जैसे मैं आपको बोल दूं घोड़ा सड़क पर जा रहा है, ये किस गति का उदाहरण है, तो ये हमारा घोड़ा, भाई ये रोड है और इसके ऊपर घोड़ा जा रहा है तो वो सीधा ही जाएगा, ठीक है, या ऐसे जाएगा, उल्टा तो कभी चलेगा नहीं, वो तो सीधा जा रहा है, तो मतलब कौन सी गति है, लीनियर। जब भी आपको किसी वस्तु के बारे में पूछा जाए भी वो रोड पे चल रही है तो ये कौन से मोशन की एग्जाम्पल है, तो वो लीनियर मोशन में आएगा। सेम ऐसे ही हमारा जो सर्कुलेटरी मोशन है, जो गोल गति है, इसको क्या बोलते हैं। अब गोल गति जो होता है ना, इसका हमेशा याद रखना, गोल गति जो होती है वो किसी एक एक्सिस के द्वारे पे होगी, कोई भी उसका एक एक्सिस पॉइंट होगा। जैसे आप अपनी बाइक को ले लो, या आपकी स्कूटी है, या आपका पास कोई भी कार है, तो जब वो कार वाला जो वो गोल उसका पहिया घूमता है ना, तो वो ऐसे नहीं घूमता, वो उसको घुमाने के लिए उसका कोई एक्सल काम करता है, तो मतलब उसका कोई एक पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट के चारों तरफ वो घूमेगा। अब ये वाला पॉइंट मान के चलो, आपकी गाड़ी का जो टायर है उसका एक्सल है, और इसके चारों तरफ ये जो सर्कल, ये जो टायर है ये घूम रहा है, ठीक है, ये टायर जो है घूम रहा है। अब ये इस प्रकार की जो गति रहेगी वो क्या है, हमारी हमेशा रहेगी कौन सी गति, सर्कुलेटरी गति, जो चारों तरफ किसी एक पिंड के चारों तरफ जब घूमने वाली कोई भी वस्तु जब गति करती है तो वो क्या है, मतलब एक वृत्तीय आकार में जब गति होगी, गोल आकार में जब गति होगी तो वो हमेशा सर्कुलेटरी गति रहेगी। इसी को
इसी के ऊपर एग्जाम्पल जो पूछी जाती हैं, जैसे आप बोल सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये कौन सी गति है? तो ये हमारी सर्कुलेटरी गति है। सेम ऐसे ही हमारा जो वो बचपन में हमने जो लट्टू घुमाते थे, लट्टू के घूमने की गति जो है वो कौन सी है? तो वो भी हमारी सर्कुलेटरी गति है। ऐसे ही हमारी जो चक्की के पार्ट होते हैं, चक्की जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उसके जो पार्ट होते हैं वो भी गोल होते हैं, और वो भी हमारी कौन सी गति हुई? तो वो भी हमारी सर्कुलेटरी गति हुई। ऐसे ही हमारा कोई भी वस्तु जो आपको गोल दिखे और वो मूवमेंट कर रही हो, वो सारे की सारी क्या है? हमारी सर्कुलेटरी गति है। ऐसे ही जैसे आप कभी किसी रोड के ऊपर जब मुड़ते हो, मुड़ते हुए कौन सी गति करते हो? तो वो भी हमारी सर्कुलेटरी गति होती है। ठीक है। वाइब्रेटिंग मोशन में आ जाओ, तो वाइब्रेटिंग मोशन कौन सा होता है? वाइब्रेटिंग मोशन इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, इसका मतलब होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, एक ही जगह पे अप एंड डाउन होते रहना। जैसे आप बोल सकते हैं जो हमारा स्पीकर होता है, आपने कभी देखा होना जो आपके घर में स्पीकर लगे होते हैं कोई भी सुनने के लिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के, उसका जो डायफ्रेम होता है ना, उसका जो पर्दा होता है, उस पर्दे को आप ध्यान से देखोगे तो वो पर्दा जब आवाज़ आ रही होती है तो वो एक ही जगह पे ऐसे 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 कंपन पैदा करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है तो वो हमारी कौन सी होती है? वाइब्रेटिंग गति होती है। इसी की आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारा स्प्रिंग होता है। इस स्प्रिंग को जब आप खींचोगे, मान के चलो ये हमारा एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो जब ये खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या है? स्प्रिंग अपनी वापस एक्चुअल पोजीशन में आने के लिए क्या है? ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे वाइब्रेट करेगा और फिर अपनी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार की जो गति होती है ये भी हमारी वाइब्रेटिंग मोशन ही कहलाती है। 3 प्रकार का मोशन था जिसके ऊपर हमने बात की। ठीक है, अब ये तो था हमारा मोशन वाला। ठीक है, अब इसी मोशन के अंदर एक चीज़ और भी हम देखते हैं, जैसे कई बार बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखा जाए तो एक ऐसा मोशन जहाँ पे क्या है, आप सेम दूरी तय कर रहे हो। जब कोई वस्तु सेम दूरी तय करे, मतलब एक जैसी दूरी तय करे एक जैसे टाइम में, मान के चलो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारे पास 100 किलोमीटर का। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हमारे पास 100 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है, और एक वस्तु है यहाँ से चलना उसने शुरू किया है। ठीक है, 1 घंटे तक चली, 1 घंटे तक वो चली है, तो 1 घंटे तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर का। अगले फिर वो 1 घंटे तक और चली है, तो यहाँ पे उसने फिर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय किया है। ऐसे ऐसे करते वो जैसे जैसे घंटे घंटे का डिस्टेंस सफ़र जो है, घंटा घंटा वो चलती जा रही है टाइम में। एक एक घंटे में वो 10-10 किलोमीटर का जो समय है, वो टाइम जो दूरी है वो तय करती जा रही है। आखिर में जाकर वो 10 घंटे जो है ना, वो उसने दूरी 10 घंटे तक वो चली, और 10 घंटों के अंदर टोटल जो दूरी को काउंट किया हमने, तो वो 100 किलोमीटर उसको क्या है उसने कवर किया है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम बोल सकते हैं भी सेम दूरी, वो हर सेम दूरी तय कर रहे थे सेम टाइम में, मतलब हर घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी ही तय करती जा रही थी, 10 किलोमीटर की दूरी तय करती जा रही थी। कोई भी वस्तु, गाड़ी कोई भी ले सकते हो आप, तो वो क्या है भी दूरी सेम ही तय कर रही है 10 किलोमीटर, और सेम ही टाइम ले रही है, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जिस मोशन में एक वस्तु सेम टाइम पर सेम ही दूरी को तय करे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा लीनियर बनता है, एक सीधी रेखा में बनता है। जैसे हम बात कर लें भी, एक तरफ हम ले लें डिस्टेंस और दूसरी तरफ ले लें हम टाइम को,
ठीक है। दूसरी तरफ हम ले लें टाइम को, ये है टाइम हमारा, तो इसमें मान के चलो ये है 1 घंटा, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे, ये 4 घंटे। यहाँ पे 10 किलोमीटर, यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो पहले घंटे में चला कितना, कार चली, पहला घंटा चली और 10 किलोमीटर दूरी तय की। दूसरे घंटे में 2 घंटे चली और दूसरे 20 किलोमीटर दूरी तय की। तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर चली है और 1 घंटा चली और 30 किलोमीटर दूरी। तो ऐसे प्रकार से आप बोल सकते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा एक सीधी रेखा में लीनियर बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, आपसे कभी भी पूछा जाए ऐसा कौन सा मोशन है जिस मोशन के अंदर जो टाइम और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा लीनियर एक सीधी रेखा में बनता है, तो वो हमारा बनेगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ऐसे ही हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये उसका बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर क्या है, भी सेम टाइम में मतलब एक जैसे टाइम में अलग अलग जो दूरी है, अलग अलग दूरी को तय किया जाए। मतलब क्या हुआ इस बात का, टाइम सेम है लेकिन दूरी जो है वो कोई वस्तु अलग अलग तय कर रही है। जैसे मान के चलो भी 1 घंटे में पहला जो घंटा था उस घंटे में उसने 20 किलोमीटर तय किया, अगले घंटे में उसने 15 किलोमीटर तय किया और तीसरे घंटे में उसने क्या है 40 किलोमीटर तय किया। तो देखो है तो समय तो बिल्कुल सेम आ रहा है लेकिन उसकी जो दूरी है ना वो क्या है बदलती जा रही है। तो आपसे बताया जा सकता है भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसके अंदर आपका जो टाइम है वो तो सेम रहे लेकिन आप इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, दूरी जो है वो अलग अलग तय कर रहे हैं। और इस प्रकार की जो मोशन होता है उसके अंदर जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा जब बनेगा तो एक तरफ आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लोगे तो दूसरी तरफ टाइम लोगे, तो इसके अंदर जो आपका ग्राफ बनेगा ये आप टाइम है, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3, ये 4, ये 5। तो आप क्या है यहाँ पे मान के चलो आपने पहले में 20 किलोमीटर चला है, फिर 15 किलोमीटर चल रहे हो, फिर 30 चल रहे हो। तो मतलब इस प्रकार से ये जो ग्राफ है ना ये जिग जैग बनेगा, या आप बोल सकते हो भी इस प्रकार से बन सकता है, कैसा भी ग्राफ बन सकता है, सीधा कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आप इसको बोल सकते हो। तो ये भी इसका मोशन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कशन की है। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो आज का हमारा चैप्टर था मोशन वाला ये आपको बिल्कुल कवर हो गया होना, चीज़ें समझ में आ गई होनी आपकी। बाकी कल वाला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं इस मोशन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। दोनों देखो 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, आपने थ्योरी पढ़ ली, अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको चलेंगे। अगर आपको सेशन चीज़ें अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुँचाना, शेयर करना। धन्यवाद जी, नमस्कार।